हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 4 की हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 18 पत्र लेखन कि हम एप्लीकेशन पत्र किस तरीके से लिख सकते हैं। अब पत्र लेखन का रूप और ज़रूरतें बदल रही हैं। किसी से कोई ज़रूरत काम ही आ पड़े तो हमें पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ती है। किसी को कुछ समाचार देना हो तो पत्र लिखना पड़ेगा। किसी कार्यालय से संबंधित काम आ पड़े तब तो पत्र लिखना ही पड़ेगा। कहने का मकसद ये है कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है हर जगह, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। लेकिन हम पत्र लेखन हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है कम्प्लीटली। हमेशा कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि स्कूल में एप्लीकेशन देने के लिए, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट उसके लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, पत्र लिखना पड़ेगा। कभी किसी मित्र को पत्र लिखना है, कभी सगे संबंधी को पत्र लिखना है। कभी कभी तो मन करता है कि जो बातें आमने सामने बैठकर पूरी तरह नहीं कही जा सकती, उन्हें पत्र में लिखकर भेज दें। तो ये एक तरीका है कि आप किस तरीके से अपनी बातों को पत्र के द्वारा लिखकर एक दूसरे से आप समझा सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, थॉट्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। यही तो है पत्र लेखन, और क्या। इसमें पत्र के प्रारूप का ध्यान रखना ज़रूरी है। पत्र लिखने के लिए कुछ फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मेट होता है, उसको फॉलो करना होता है। हाँ, एक बात और, जो भी लिखकर कहना हो वह कम से कम शब्दों में कहा जाना चाहिए। देखो, एक निजी पत्र की रूपरेखा जिसमें तुम अनुज हो और तुम किसी अग्रज को पत्र लिख रहे हो। निजी पत्र मतलब आप अपने घर के किसी एक बड़े भाई को क्या कर रहे हो, पत्र लिख रहे हो। अग्रज मीन्स जो आपसे बड़ा है, ठीक है। तो रूपरेखा किस तरीके से होगी, फॉर्मेट क्या होगा। अपना पता मतलब आपको अपना पता देना होगा, फिर दिनांक देना होगा, डेट देनी होगी। देन उसके बाद आप कहेंगे आदरणीय नाना जी या नानी जी, जो भी जिसको भी आप लिख रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने अपनी कक्षा में टॉप किया है, इसलिए मैंने मंगलवार की रात में दावत रखी है जिसमें आप सभी को ज़रूर आना है। आपका या तुम्हारा संबंधी अनुज। ठीक है, इस तरीके से आप ये पत्र लिख सकते हैं किसी भी अपने अग्रज को, किसी भी अपने बड़े को। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पत्रों के नमूनों को ध्यान से पढ़िए। परीक्षा में अपने प्रथम आने की बात बताते हुए अपने मामा जी को पत्र लिखिए। आप फर्स्ट आए अपने क्लास में और आपको अपने मामा जी को पत्र लिखना है। 16/23 सरस्वती विहार नई दिल्ली, दिनांक ये, मतलब आपको पहले पता लिखना है अपना और उसके बाद आपने डेट लिखी है। उसके बाद आदरणीय मामा जी, चरण स्पर्श। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस बार मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। परीक्षा परिणाम देखकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। आपने मुझे एक अच्छी घड़ी दिलवाने का वादा किया है, इस बार मैं अपनी घड़ी लेकर ही वापस लौटूंगा। मामा जी को मेरा नमस्कार कहना। भाई प्रवीण को प्यार, आपका भांजा रोहित। नेक्स्ट है, अपने बीमार मित्र को सांत्वना देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, 15D सरिता विहार नई दिल्ली, दिनांक ये, प्रिय मित्र रमेश, सप्रेम नमस्कार। कल दीदी का पत्र मिला, पता चला कि तुम्हें 3-4 दिन से तेज़ बुखार है। परीक्षा में केवल 1 महीना रह गया है। इस समय बीमार होना सचमुच चिंता की बात है। मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे। इतना ही नहीं, परीक्षा में भी हमेशा की तरह शानदार सफलता पाओगे। माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विवेक। नेक्स्ट वन इज़, राखी मिलने पर बड़ी बहन को पत्र लिखिए। क्या आपको राखी मिली है तो आप अपनी बड़ी बहन को क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। 19/94 गोरेगांव पूर्व, मुंबई, दिनांक आदरणीय दीदी, सप्रेम नमस्कार। आपकी भेजी हुई राखी कल ही मिली। मैं भी आपकी राखी का इंतज़ार कर ही रहा था। इतनी सुंदर राखी भेजने के लिए आपको धन्यवाद। एक बढ़िया कलम आपके लिए भेज रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आपका छोटा भाई विनय। नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य जी, कला निकेतन स्कूल, जोधपुर, दिनांक जो डेट हो उस दिन की, देन विषय, आपको सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। अवकाश के लिए आप क्या लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। महोदय, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 4E का छात्र हूँ। कल स्कूल से घर लौटते समय मेरे पैर में मोच आ गई। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं चलने फिरने से असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने 2 दिन का आराम बताया है, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य वरुण शर्मा, कक्षा 4E। अब ये आपको 4 अलग अलग तरीके की जो पत्र लेखन है वो बता दिया गया है कि आप किस किस तरीके के जो पत्र हैं वो लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको खुद से लिखना है। ठीक है, दोस्त को जन्मदिन पर निमंत्रण देते हुए पत्र लिखना है। आप पहले यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे उसका, उसके बाद डेट, प्रिय मित्र नमस्ते,
मेरा जन्मदिन कल है। इस बार मेरे माता पिता मेरे जन्मदिन होटल में मना रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी कल आएँ। हम सब मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। भाई बहन को मेरा प्यार कहना, माता पिता को मेरा नमस्ते। तुम्हारा प्रिय मित्र आरव। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर पत्र लिखिए। तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां हैं, पहाड़ों पर घूमने जाना है, इस बात की जानकारी अपने पिताजी को दीजिए। तो इससे रिलेटेड आपको क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। सबसे पहले आपने क्या किया, एड्रेस लिखा है D4 सरिता विहार नई दिल्ली। उसके बाद आपने दिनांक लिखी है उस दिन की। आदरणीय, नमस्ते पापा, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। कल से मेरे स्कूल की छुट्टियां हैं, मैं वहाँ सोमवार तक आ जाऊँगा और मैं कहाँ जा रहा हूँ, पहाड़ों पर घूमने के लिए जा रहा हूँ। ये लाइन आपको ऐड करनी है। आपका पुत्र आरव। नेक्स्ट है, तुम्हें नई साइकिल चाहिए, पिताजी को पत्र लिखकर साइकिल दिलवाने को कहिए। साइकिल की कौन सा रंग होना चाहिए वह भी लिखना है आपको। साइकिल में घंटी, लाइट और सुंदर सीट लगवाने को कहिए। तो सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद डेट। आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श। पापा, आपको पता ही होगा कि मेरी साइकिल ख़राब हो गई है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक नई साइकिल दिलाएं। मुझे साइकिल का हरा रंग चाहिए। पापा, उस साइकिल बहुत अच्छी आवाज़ वाली घंटी होनी चाहिए और हरी लाइट भी होनी चाहिए और नीले रंग की सीट भी होनी चाहिए। आपका पुत्र अरुण। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने जो पत्र हैं वो लिख सकते हो और लिखवा सकते हो अपने बच्चों से। पहले आपको हिंट्स इस तरीके से देने होंगे, जैसे यहाँ पर ये हिंट्स दे रखे हैं, इस तरीके से हिंट्स देकर आपको बच्चे को सिखाना है। उसके बाद आप प्रॉपर वे में ऐसे कुछ हिंट्स ये वाले दीजिए कि उस पत्र में क्या क्या होना चाहिए और फिर उसको लिखने के लिए ये दीजिए। फॉर्मेट ये होता है कि एड्रेस आना चाहिए, देन डेट, देन यहाँ पर आदरणीय पिताजी या फिर जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आना है। ठीक है, जो मेन पॉइंट है, पत्र किस चीज़ पर लिख रहे हैं वो यहाँ पर आएगा। देन आपका पुत्र अरुण। लेकिन अगर हम स्कूल में कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तब क्या होगा, सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम, देन डेट और यहाँ पर सब्जेक्ट ज़रूर आता है जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं। लेकिन किसी भी, और आप देख रहे हो इतने सारे हमने पत्र कर रहे हैं, किसी में भी विषय लिखने के लिए नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ किस में आया है, प्रार्थना पत्र में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।